अगले सीन में एलिस कुछ सोच रही होती है। सियाना उससे पूछती है तो वो बताती है कि उसे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसे हमेशा लगता था कि एम्प्रेस डॉजर के अंदर कोई भी भावनाएं नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। सियाना सोच रही होती है कि अभी प्रिंसेस को अपना असली चेहरा छुपाकर खुशी से हंसना होगा जब तक उनके मसल में दर्द ना हो। लेकिन बड़ी दिक्कत ये है कि अगर उन्हें गिल्ट महसूस होता है तो मैं उन्हें इस प्लान को कंटिन्यू करने नहीं दे सकती अगर इससे उन्हें दुख होता है। फिर वो कहती हैं कि क्या आपको गिल्टी महसूस हो रहा है क्योंकि आपको लगता है कि आप एम्प्रेस डॉजर को मैनिपुलेट कर रही हैं। एलिस कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पूरे कन्वर्सेशन के समय उन्होंने मेरे बारे में एक सवाल भी नहीं पूछा क्योंकि मैं तो बस एक बिना माँ की प्रिंसेस हूँ, तो क्या है पूछने के लिए। वो बस इस बारे में जानना चाहती थी कि मैं कितनी खूबसूरत हो सकती हूँ और मेरे मैनर्स और एटिक्वेट्स कितने अच्छे हैं, क्योंकि यही ज़रूरी है ये पता लगाने में कि मैं उनकी बेटी से कितना ज़्यादा मिलती जुलती हूँ। अगर उन्हें पता होता कि मैं असलियत में कैसी हूँ तो वो मेरी तरफ स्माइल भी नहीं करती। तो सच कहूँ तो मुझे उनकी तरफ बस एक ही भावना महसूस होती हैं। वो जोर से तकिया फेंकते हुए चिल्लाती हैं कि वो पागल ग्रैनी। फिर वो सियाना से पूछती हैं कि क्या आज उसने अच्छा किया। सियाना कहती हैं कि हाँ, आपने अच्छा किया योर हाइनेस, जिस पर वो उसे गले लगा लेती है। सियाना सोचती हैं किसी शक्तिशाली का उनके तरफ होने के लिए उन्होंने अपनी असली पहचान का एक टुकड़ा दे दिया। ये काफी बेरहम प्लान है, लेकिन इसका फल इसको सफल बनाता है। अगले सीन में सियाना रेसिड के पास जाकर उसे शुक्रिया कह रही होती है। असल में रेसिड के कारण ही वो एम्प्रेस डॉजर की बेटी और उनके बारे में इतना सब कुछ पता लगा पाई थी कि उन्हें कौन सी खुशबू पसंद है, कौन सा कलर का ड्रेस पसंद है और बहुत कुछ। सियाना सोचने लगती हैं कि अच्छी यादों को जगाकर जो कि उनके दिल में गड़े हुए हैं, हम लोग उनके प्रिंसेस एलिस की तरफ सिंपत्ति को जगा पाएंगे और एम्प्रेस डॉजर मना भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो उनकी बेटी के मुखौटे में फंस जाएंगी जो कि हमने बनाए हैं बस प्यार के नाम पे। प्रेजेंट में सियाना कहती हैं कि ये सब आपके कारण है, मुझे नहीं पता कि मैं आपके कर्ज को कैसे चुकाऊं। तो रेसिड कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्यों तुमने एम्प्रेस डॉजर को ही चूज किया। मैं तुम्हारे प्लान के रास्ते में आने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सच में जानना चाहता हूँ। तो सियाना अपने बारे में बताने लगती है कि जब वो बिना शक्ति वाली प्रिंसेस के तौर पे सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी तो उसके दिमाग में ये प्लान आया था। वो सोच रही थी अगर वो इस मेथड से सपोर्ट पा पाएगी कि नहीं, इसलिए उसने इंपीरियल फैमिली से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना चालू कर दिया और तब उन्हें पता चला कि एम्प्रेस डॉजर ने अपनी बेटी को खो दिया है और इस तरह वो इस प्लान के बारे में सोच पाई। यानी कि एलिस और सियाना की कंडीशन सेम ही थी। सियाना आगे कहती है लेकिन आखिर में ये सब बेकार था, कोई तरीका नहीं था मेरे पास इतना दूर आने का और एम्प्रेस डॉजर से मिलने का। मैं तो उस रोल को निभा भी नहीं पाती। आखिर में ये सब बाप के कारण है कि मैं यहाँ पर आ पाई और मेरे बजाय प्रिंसेस एलिस मेरे प्लान को पूरा कर पाई। ये सब आपके कारण है। रेसिड पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। तो सियाना कहती है कि कैसे मैं आपसे नफरत कर सकती हूँ, मेरा परिवार जो कि मुझे अब्यूज किया करता था। मैं हमेशा सोचा करती थी कि कैसे मैं वहाँ से भाग जाऊँ। दुख महसूस करने के बजाय मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। रेसिड सोच रहा होता है कि ये काफी अलग व्यक्ति है। अपने फैमिली के मर्डरर को कहना कि वो ठीक है ऐसे क्यूट से चेहरे के साथ, ये तुम्हारा एक शातिर साइड है। फिर सियाना वहाँ से चली जाती हैं। आगे उन लोग युवेटे को टी पार्टी में आने के लिए एक लेटर भेजते हैं जिसे देखकर वो कहती है कि क्या वो लड़की पागल हो गई है। अगले सीन में वो टी पार्टी में पहुंच गई होती है और बैठने के बाद वो इस बार सियाना को उसे चाय देने के लिए कहती है।
वो सियाना को ये इसलिए करने के लिए कहती है ताकि वो उसकी गलती निकाल सके, लेकिन सियाना तो ये काफी अच्छे से कर देती है और बिल्कुल कुत्ते के दुम की तरह जो कभी भी सीधा नहीं हो सकता है। यूवेटी भी फिर से अपने आप से ही कोई वजह बनाते हुए ताकि वो लड़ाई कर सके कहती हैं कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो, तुम मुझे घूर रही हो, सोचा जाए तो तुम पिछली बार वाली ही मेड हो, तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है ना। जिस पर सियाना कहती है कि नहीं प्रिंसेस, मैं कभी भी, तो वो कहती हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इसे मना कर रही हो। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मेड को एजुकेट करूंगी उसकी गलत कामों के लिए। एलिस चिल्लाती है कि रुक जाओ बड़ी बहन, अगर तुमने सियाना को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो यूवेटी कहती है कि क्या एलिस तुम हो कौन, मुझे ये मत कहना कि तुम्हें असलियत में अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर विश्वास है, मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। वो रूमर जो कि इंपीरियल पैलेस में घूम रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें पता है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं? तुम्हें लगता है कि तुम एम्प्रेस डॉजर के ऊपर विश्वास कर सकती हो क्योंकि वो एम्परर की असली माँ है, हमारी बेचारी एलिस। कैसे तुम ऐसा सोच सकती हो? व्यक्ति जिसके ऊपर तुम भरोसा करती हो उसके पास कोई भी पावर नहीं है। एम्परर पहले ही उनसे अलग हो चुके हैं। जब वो थ्रोन पे बैठे थे ये जो रूमर है वो पूरी तरह फैल गया था। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें ये बात नहीं पता है मेरी प्यारी छोटी बहन। लेकिन तभी पीछे से कोई वाव करता है। जब यूवेटी पीछे मुड़कर देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि एम्प्रेस डॉजर होती हैं। फिर हमें उसी समय का सीन दिखाया जाता है जब एलिस एम्परर डॉजर के पास गई थी। वो एम्प्रेस से कहती हैं कि कुछ ही दिनों में मैं अपनी पहली टी पार्टी करूंगी। मैंने सिस्टर यूवेटी को बुलाया है, लेकिन अगर मैं कुछ कलर कर दूं तो मैं काफी चीजों के बारे में परेशान हूँ। कोई भी बड़ा नहीं है जो कि मुझे सिखा सके मेरे पैलेस में। डॉजर सोचती हैं कि सोचा जाए तो इस बच्चे के पास एक एम्प्रेस यानी कि इसकी मां नहीं है। फिर वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। प्रेजेंट में एम्प्रेस डॉजर यूवेटी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं कि क्या तुम्हें ये एम्प्रेस डॉजर एक मजाक लगती है, तुम दुष्ट बच्ची। फिर वो डंडी पकड़ के कहती हैं कि मैंने सुना कि तुम इस बच्चे की मेड को मारने वाली हो। कैसे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इस चीज का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अपने ड्रेस को ऊपर करो। तो यूवेटी कहने लगती हैं कि मैं एम्परर के खून की हूँ। अब भले ही एम्प्रेस डॉजर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने मुझे हाथ लगाया एम्परर के परमिशन। तो डॉजर गुस्से में कहती हैं कि क्या तुम मुझे मेरे बेटे के बारे में कहकर धमकी दे रही हो? क्यों ना तुम जाओ और उसे जाके बताओ, देखना कि वो तुम्हें क्या रिएक्शन देता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे इन हरकतों को बचाएगा? जब तुम मेरे खिलाफ गई हो अब उसे ऊपर करो अभी। फिर यूवेटी अपने ड्रेस को उठाती हैं और एम्प्रेस डॉजर उसे मारने लगती हैं। यूवेटी सोचती हैं कि मदर इसे जाने नहीं देंगी, वो मेरी रक्षा करेंगी। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। आते ही वो एम्प्रेस डॉजर के सामने झुकते हुए कहती हैं कि आपका शुक्रिया खुद आकर मेरी बच्ची को सिखाने के लिए। फिर वो यूवेटी को भी यही करने के लिए कहती है। यूवेटी सोचने लगती है कि नहीं, ये कभी भी नहीं होना चाहिए था, ये सब उसके कारण है। अगले सीन में एलिस काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन सियाना पूछती है कि प्रिंसेस क्या आप सच में ठीक रहेंगी? तो एलिस कहती है कि मैं उनसे सच पूछना चाहती थी कि उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। एलिस आगे कहती है कि तब जब मेरी माँ की कोई भी मदद नहीं कर रहा था, एम्प्रेस को मेरी माँ की तरफ से मदद के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा गया था कि उन्होंने एक डॉक्टर को नहीं भेजा, लेकिन मैंने उनसे नहीं पूछा। मुझे एम्प्रेस डॉजर की जरूरत है और एक प्रिंसेस कभी भी डॉजर से ऐसी चीजें नहीं पूछती। सियाना कहती है कि प्रिंसेस ये ठीक है, आप अभी रो सकती हैं। फिर जो एलिस है वो सियाना को पकड़कर रोने लगती है। सियाना सोच रही होती है कि मैंने उम्मीद की थी कि प्रिंसेस
प्रिंसेस की भावनाओं को चोट ना पहुंचे, लेकिन आखिर में उन्हें एक हमेशा रहने वाला निशान मिल गया। ये प्लान एक सक्सेसफुल फेलियर था। एलिस चिल्लाती है कि मैं अनॉयड हूँ, वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा मतलबी हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब लोग मर जाएं। फिर हमें एलिस की माँ का सीन दिखाया जाता है। जब सब लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे तो उन्हें उम्मीद थी कि एम्परर की माँ यानी कि एम्प्रेस डॉजर ज़रूर उनकी मदद करेंगी, लेकिन एम्प्रेस डॉजर ये कह के मना कर देती हैं कि वो हिज मैजेस्टी की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। और जब आखिरकार लेडी रोजमेरी यानी एलिस की माँ उसे देखती है तो उनके मुंह से बस यही निकलता है कि मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। सियाना सोचती है इस खूबसूरती के पीछे बस गुस्सा और ढोंग था। ये एक जंग है जहाँ पर लोग एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के सामने अच्छे से व्यवहार करने के लिए कहकर जो कि उनके माँ के मृत्यु से जुड़ी हुई है और उनके प्यार को पाना, ये काफी क्रूर चीज है जो मैं उनसे मांग रही हूँ। ये सोचते हुए सियाना को काफी बुरा महसूस हो रहा होता है। वो सोचती है कि योर हाइनेस, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एलिस कहती है कि हम लोग का अगला स्टेप क्या है। अब जबकि हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो मैं उस ग्रैनी का आखिर तक इस्तेमाल करूंगी, यही मेरा रिवेंज है। अगले सीन में हम लोग एम्प्रेस डॉजर को देखते हैं जो कि कह रही होती हैं कि टी पार्टी के बाद उसने मुझे एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया है। वो सोचती हैं कि वो ज़रूर मेरी तरफ नीचे देख रही होंगी। फिर वो कहती हैं कि उन्हें खुद से उन्हें देखने जाना होगा। आगे रूबी पैलेस में पहुंचने के बाद सियाना उन्हें बताती हैं कि प्रिंसेस एलिस को पॉइजन दिया गया है। उनके लिए भेजे गए डेजर्ट में पॉइजन के निशान थे। खुशकिस्मती से वो एक खतरनाक पॉइजन नहीं था और ज़्यादा देर तक नहीं रहा। तो डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ही रिकवर हो जाएंगी। हालांकि प्रिंसेस, क्योंकि उनका शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, उनकी हालत में ज़्यादा कुछ सुधार नहीं आया है। फिर एलिस कहती हैं कि योर मैजेस्टी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो कहती हैं कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी दादी की गलती है। तुम सारे विचार को ख़त्म कर दो और बस रिकवरी पे फोकस करो। और ऐसा कहते हैं हम उनके हाथों में आंसू को देखते हैं। वो आगे कहती हैं तो उन विचारों को खत्म कर दो और बस अपने रिकवरी पे फोकस करो। फिर हम लोग युवेटे को देखते हैं जो कि हंस हंस के ये कह रही होती हैं कि वो अपने बेड से उठ नहीं पा रही है। वो काफी घमंडी बन रही थी, लेकिन अब उसकी तरफ देखो, अब उसने अपना लेसन सीख लिया होगा और उस पागल मेड ने भी। लेकिन तभी वहाँ पर एक मेड आती है और बताती हैं कि एम्प्रेस डॉजर ने आपको एक प्रेजेंट और एक मैसेज भेजा है। मेरी प्यारी पोती युवेटे, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारी पिछली मुलाकात को भूल जाओ। एम्प्रेस डॉजर ने इस गिफ्ट को चूज करने में काफी ज्यादा सोचा है और वो आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप इसको पूरा खा जाएं। हमें पता चलता है कि एक ऐसा डेजर्ट भेजना जो कि खराब ना हो, उसके पीछे खास मतलब होता है कि तुम अपने काम के लिए जरूर भुगतान करोगी। प्रिंसेस युवेटे और उसकी माँ ये बात समझ गईं और इंपीरियल पैलेस से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गईं। और उस दिन से एम्प्रेस डॉजर प्रिंसेस एलिस के लिए गिल्ट महसूस कर रही हैं। हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस के लिए खाने का सामान लेकर आई हुई होती हैं। तो वो कहती हैं कि मैंने कहा कि मैं अब ठीक हूँ तो आप आना बंद कर सकती हैं। एम्प्रेस डॉजर कहती हैं कि मैं बस तुम्हारे बारे में परेशान थी। तो एलिस चिल्लाती है कि जो भी हो, मैं थक चुकी हूँ और अभी बस आराम करना चाहती हूँ। तो डॉजर कहती हैं तो फिर मैं बाद में आऊंगी। आगे जब वो एम्प्रेस डॉजर के द्वारा दिए गए चाय को पीती हैं तो वो कहती हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा कड़वा है। तो सियाना बताती हैं ये इस कारण है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं। तो एलिस कहती हैं वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं जैसे कि मुझे कोई जानलेवा बीमारी हो गई है। तो सियाना कहती हैं कि ट्रॉमा काफ़ी बेकार चीज़ है।
एलिस चिल्लाती है, लेकिन फिर भी ये बस एक पेट दर्द था और ये पहली बार नहीं है जब उस साइको ने मुझे ऐसा कुछ भेजा है। फिर वो सियाना की तरफ देखने लगती हैं तो सियाना कहती हैं कि योर हाइनेस, इस बार आपने सच में सहा है। आमतौर पर मैं उसे फेंक देती, लेकिन ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था रिवेंज लेने के लिए। तो एलिस कहती हैं कि हाँ, इसने काम कर दिया तो मैं उनका और इस्तेमाल करूंगी और जब समय आएगा तो मैं उनसे पूछूंगी कि क्यों उन्होंने मेरी माँ की मदद नहीं की। मैं जरूर तुम्हें एक पागल लगती होंगी। तो सियाना उनकी आंसू पोंछते हुए कहती हैं कि मैं खुश हूँ क्योंकि आप पैलेस में बस दयालु होकर सरवाइव नहीं कर सकते। एलिस उसे गले लगाते हुए कहती हैं कि ये सच है सियाना, इसलिए कभी भी मेरे साइड को मत छोड़ना। फिर सियाना पहले की बातों को याद करने लगती है जब उसने रेसिड से पूछा था कि कैसे वो उसका भुगतान कर सकती हैं, जिस पर रेसिड ने उससे पूछा था कि क्या वो उसके पैलेस आएगी। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर एंड हाइप ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।